बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस की सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम प्रैक्टिकली कुछ देखेंगे कि क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाए जाएंगे और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो एक मैंने प्रोग्राम लिखा है जिसमें क्रिएट अ सिंपल क्लास टेस्ट एंड ऐड सम डेटा मेंबर्स, कि एक सिंपल टेस्ट की क्लास बनाए और उसमें डेटा मेंबर्स ऐड करें। तो सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट करके आपको दिखाता हूँ। लाइव नहीं करूंगा क्योंकि बटन क्लिक्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं एक क्लास का बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक क्लास रखी है जिसका नाम रखा है टेस्ट। उसके दो प्राइवेट मेंबर्स रखे हैं। सबसे पहले देखें क्लास कैसे बनाई जाती है। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड यूज होगा क्लास का और लोअर केस में यूज होगा। उसके बाद आप क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह वेरिएबल्स का नाम होते हैं, फंक्शंस के नाम होते हैं, इस तरह आप क्लास का भी कोई नाम रख सकते हैं। हम अभी टेस्ट का, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, तो इसलिए हम इस क्लास का नाम टेस्ट रखा है। उसके बाद हमने दो डेटा मेंबर्स रखे हैं, डेटा 1 एंड डेटा 2 के नाम से। एक हमने इंटीजर टाइप का रख दिया, एक फ्लोट टाइप का, वेरिएबल्स जिस तरह बनाते हैं। लेकिन साथ में हमने प्राइवेट का कीवर्ड लगाया। प्राइवेट का कीवर्ड क्यों लगाते हैं? जब डेटा को हाइड किया जाता है। आगे हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक को और डिटेल में देखेंगे ये क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए पूरा एक लेक्चर है। तो अभी हम सिर्फ बताने के लिए कि क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास का वर्ड, उसके बाद कोई भी क्लास का नाम और उसके बाद उसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं और ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ये एंड हो रही है। और उसमें आप क्या करते हैं, डेटा मेंबर्स अपने मर्जी के रख सकते हैं। हमने दो डेटा मेंबर्स रख लिए हैं। इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, क्रिएट टू फंक्शन एंड इंसर्ट द डेटा। कोई भी दो फंक्शन है और उसमें डेटा इंसर्ट करें। अच्छा, एक में क्या है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, वो मेन के अंदर होगा, और इंसर्ट द डेटा थ्रू फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इंसर्ट डेटा का नाम है, दो फंक्शन ऐसे बनाने कि एक में हमने डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही डेटा यूजर से ले लेना है और एक में ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए कि डायरेक्टली कैसे डेटा इंसर्ट होता है और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कैसे डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं दो फंक्शन बनाता हूँ, कोई भी दो फंक्शन बना लेता हूँ। एक हमने इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप का बना लेते हैं, एक फ्लोट टाइप का। अच्छा, यहाँ पे इसकी सेमीकोलन आता है जब क्लास एंड होती है। अच्छा, ये पहले क्लास में थी, उसके बाद मैंने क्या था, दो फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक रखना है तो उसके लिए हमने पब्लिक कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है सी प्लस प्लस में फंक्शंस को लिखने के लिए, मेथड को लिखने के लिए। और प्राइवेट अगर रखना है तो उसकी एक्सेस विद इन क्लास होगी, तो प्राइवेट। पब्लिक कहीं भी एक्सेस हो सकता है आउट ऑफ क्लास। तो ये प्राइवेट मेंबर्स है, ये सिर्फ इनका यहाँ से इनके स्टार्ट होता है स्कोप और यहाँ पे एंड हो जाएगी। इनके अंदर एक्सेस हो सकते हैं, बाहर नहीं हो सकते। तो ये पब्लिक है, पब्लिक का मतलब यही क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं। इसको हम मजीद डिटेल में आगे देखेंगे पब्लिक प्राइवेट का, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि प्राइवेट विद इन क्लास यूज होगा और पब्लिक आउट ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इन दो फंक्शंस को हम क्लास से बाहर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये दो मेंबर्स हैं, इनको क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, दो हमने फंक्शन है, इंसर्ट इंटीजर डेटा एंड फ्लोट, इंसर्ट फ्लोट डेटा। एक हमने रख लिया है जी, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं दे रहा, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं उसको इंटीजर वैल्यू, और ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करेंगे। और दूसरी जो है, हम फ्लोट वैल्यू जो यहाँ पे यूजर से ले रहे हैं, सीएन करा रहे हैं और उसको यहाँ पे ही रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल हमने क्या किया है, दो यूजर की, एक इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं यूजर से, एक फ्लोट टाइप का, दो फंक्शन बना दिए। बताने का मकसद ये था कि क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और डेटा मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सिंपली आपको वही इसी तरह फंक्शन बना दिए हैं, उसी तरह हमने डेटा वेरिएबल्स बना लिए हैं। सिर्फ हमने इनके क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बना दी है। तो ये हमारी एक क्लास हमने सिंपल बनाई है जिसके दो हमने फंक्शन रखे हैं, दो डेटा मेंबर्स रखे हैं। अब इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमें मेन मेथड वही चाहिए होता है जो सिंपल सी प्लस प्लस में है, वो क्लास के बाहर होगा। और मेन मेथड के अंदर ही जाके हमने इन सारों को कॉल करना है जब एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले हम प्रोसीजर लैंग्वेज में क्लास नहीं बनाते थे, सिंपल फंक्शंस को कॉल करते थे। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब मैं मेन फंक्शन बना रहा हूं, सबसे पहले मेन फंक्शन बनाऊंगा और उसके बाद उनको इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अच्छा, ये हमने मेन फंक्शन बना लिया उसी तरह जो हम पहले भी फंक्शन बनाते थे। तो ये याद रखिएगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा मेन के अंदर ही हमने बनाना है और मेन के अंदर ही आपकी बाकी सारे फंक्शंस को कॉल होंगे, तो तब एग्जीक्यूट होगा। तो मेन बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिसके अंदर हमने सारी वर्किंग करनी होती है। ये मेन का फंक्शन बना लिया है। इसके बाद अब मैं दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूं टेस्ट क्लास के, कोई भी नाम दे देता हूं,
1 2 के नाम से बना लेता हूं। और फिर मैं उसके बाद 1 बाय 1 इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करके आपको बताता हूं कैसे कॉल किए जाते हैं। अच्छा, ये आपके सामने क्या किया है, टेस्ट की क्लास वही स्पेलिंग लिखने जो आपने ऊपर टेस्ट के लिखे होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने अपर केस में लिखा है टेस्ट तो अपर केस में लिखना होगा, अगर आपने लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में लिखना होगा। तो ये हमने टेस्ट क्लास बनाई है और उसके 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। जो मर्जी जिस तरह वेरिएबल के नाम रखते हैं इसी तरह आप ऑब्जेक्ट के नाम भी रख सकते हैं। तो मैंने 01 एंड 02 के नाम से 2 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब हमने 2 फंक्शन बनाए ऊपर, एक इंसर्ट इंटीजर डेटा और एक इंसर्ट फ्लोट डेटा। फ्लोट डेटा हम यूजर से ही ले रहे थे और वो रिटर्न कर रहा था। तो ये रिटर्न करेगा तो हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसमें जो रिटर्न आ रहा है डेटा वो हम उसमें स्टोर करा के उसको प्रिंट करा देंगे, सी आउट करा देंगे। और दूसरा जो है सॉरी इसको हम रिटर्न करा देंगे। और ये जो है हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं मेन में, थ्रू ऑब्जेक्ट हम वैल्यू पास करेंगे और उसको पास करके उसको हम वैल्यू उसकी डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये इसके बाद मैं करता हूं, आप देखें कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बना लिया है सेकंड डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट 2। वेरिएबल का नाम हमने रख लिया है सेकंड डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2। जो मर्जी आप नाम रख लो वेरिएबल का। और डेटा टाइप हमने क्या रखी है, फ्लोट। और एक हमने क्या किया है, सिंपली ऑब्जेक्ट 1 O1 या 01 डॉट और उस फंक्शन को कॉल किया है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन कॉल किया है जो हमने ऊपर बनाया था, ये इंसर्ट इंटीजर डेटा। तो हमने उस फंक्शन को कॉल किया और उसको कोई वैल्यू पास कर दिया इंटीजर की। यहां पे हमने बताया था कि इंटीजर टाइप की वैल्यू पास होगी एंट के नाम से, तो इंटीजर टाइप हमने वैल्यू पास कर दिया है। हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करके उसको एक वैल्यू पास किया है इस लाइन में। अब क्या करेंगे, सेकंड में हमने क्यों रिटर्न कर रहा है यहाँ पे डेटा और फ्लोट टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो हमने क्या किया है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल बनाया था सेकंड डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2, उसको बनाया था, और O2 इंसर्ट फ्लोट डेटा। और अब यहाँ पे क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हमने इंसर्ट डेटा किया है। और इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, जो ही ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन की बॉडी कॉल हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट एज अ पैरामीटर पास नहीं किया था कोई भी हमने, तो इसलिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। हमने इसके अंदर कॉल किया तो यहाँ पे हम डेटा को पास करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे सिंपली सी आउट यू एंटर्ड, कौन सी वैल्यू आपने सेकंड में एंटर की है। और पहले की हम प्रिंट यहाँ पे ही करा रहे हैं, सेकंड को यहाँ पे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये आपके सामने आउटपुट आ गई है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उसके साथ, प्रोग्राम के साथ। यहां पे देखें, यहां पे हमने क्या किया था, पहले को यहां पे वैल्यू पास किया और यहां से उस फंक्शन को कॉल किया इंसर्ट इंटीजर डेटा, और 12 पास किया और सिंपली जाके उस फंक्शन में जाएगा। फंक्शन की बॉडी में हमने 12 पास किया इस फंक्शन को, और ये यहाँ डेटा 1 में स्टोर होगा और सी आउट कर देगा 12, जो भी हमने वैल्यू पास की है। हार्ड कोडेड 12 किया तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा। दूसरे में हमने वैल्यू पास नहीं की थी बल्कि यूजर से ले रहे थे, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को हमने कॉल किए और यहाँ पे हमने क्या किया, वो मैसेज शो करेगा एंटर डेटा। तो एंटर डेटा वो हमें शो करे, हम यहाँ पे यूजर से एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इसको सी आउट कर देगा। हम फॉर एग्जाम्पल 40 फ्लोट में वैल्यू पास कर देते हैं 45.8, एंटर किया तो ये आपके पास यू एंटर ये वैल्यू वहां पास होगी। यहां पे हमने देखा है क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शन कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और उसके बाद मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनको कॉल कैसे किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।